मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से दिल दहलाने वाली खबर से पूरे हिंदुस्तान में सनसनी खिंच गई। खून के होली का घटना उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम रंगों की होली इस बात से बेखबर होकर खेल रहे थे कि कोई बार बार मदद की गुहार भी लगा रहा है। बताया जाता है कि शाहपुर थाने को बार बार सूचना मिल रही थी कि थाना अंतर्गत ग्राम गड़रा में दो गुटों में भीषण तनाव चल रहा है, जहां दोपहर से ही रंजन द्विवेदी उर्फ सनी को आदिवासियों द्वारा बंधक बना लिया गया है। लेकिन 5 घंटे बाद पुलिस सक्रिय होने तक रंजन द्विवेदी को आदिवासियों ने हमेशा के लिए सुला दिया। हालांकि आज हम बात करेंगे पूरा घटनाक्रम कैसे उपजा और कौन है इसका दोषी, क्या इस घटना को रोका भी जा सकता था। हालांकि पुलिसिया नजरअंदाज की वजह से उस समय क्या स्थिति बन गई, यह शायद अगर आप खुले मन से और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पूरा घटनाक्रम ऑटोमेटिक अंदर चलने लगेगा। स्थिति इस कदर भयानक बन गई कि शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार पंचका, एएसआई जवाहर सिंह यादव, बृहस्पति पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल और आशीर्वाद अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, एसडीओपी अंकिता सुल्या को बंधक तक बना लिया गया एवं जवाबी कार्रवाई के बीच एएसआई रामचरण गौतम की मृत्यु तक हो गई। हालांकि पूरे घटना क्षेत्र में 163 की धारा लगा दी गई। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। गंभीर घायलों को संजय गांधी तक में रिफर किया गया। बड़े बड़े नेताओं के आरोप प्रत्यारोप संवेदनाओं के ट्वीट तक आने लगे। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक 5 आरोपियों को गिरफ्तार तक कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना भयावह स्थिति क्यों निर्मित हुई? क्या ऐसी दर्दनाक घटना को रोका भी जा सकता था? तो आपको बता दें, बताया जाता है कि मऊगंज के गड़रा गांव के निवासी द्विवेदी परिवार ने अशोक कोल को अपनी जमीन बेची थी, जिसके कुछ पैसे भी बकाया थे। 2 माह पूर्व मऊगंज में अशोक आदिवासी की बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और बताया जाता है कि बाइक एक भैंस से टकरा गई थी, जिसमें अशोक आदिवासी की मौत हो गई थी। पुलिस ने मर्म कायम करके शव का पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट में एक्सीडेंट से मौत होना पाया गया था, लेकिन मृतक अशोक आदिवासी के परिजन द्विवेदी परिवार के बेटे सनी द्विवेदी पर सुनियोजित तरीके से हत्या का आरोप लगा रहे थे। उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि भैंस से एक्सीडेंट हुआ है। उनका कहना था कि एक्सीडेंट ही नहीं, हत्या किया गया है। जिसके बाद मामले पर पुलिस के अधिकारियों ने एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों से जांच कराए जाने का आश्वासन दिया और उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जांच के बाद पाया गया कि एक्सीडेंट के कारण ही अशोक कोल की मौत हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि द्विवेदी परिवार के बेटे के द्वारा ही हत्या की गई है। शनिवार को होली के ठीक दूसरे दिन दोपहर के वक्त सनी द्विवेदी बताया जाता है कि शनिवार को होली के ठीक दूसरे दिन दोपहर के वक्त सनी द्विवेदी उसी अशोक आदिवासी परिवार की दुकान पर सामान लेने गया था, जिसकी मौत का आरोप परिजन द्वारा सनी द्विवेदी पर लगाया गया था। इसी बीच आदिवासी परिवार के लोगों ने सनी को किराने की दुकान पर ही बंधक बना लिया। इसकी सूचना सनी के परिजन को हुई तो वह आदिवासी परिवार से बातचीत करने पहुंचे और यह भी आरोप लगाया जाता है कि परिजन द्वारा एक जवाबी फायरिंग भी की गई थी। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाया है कि इसका तथ्य क्या कुछ था। तभी आदिवासी परिवार के लोगों ने भगा दिया। इसके बाद परिजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर तहसीलदार कुमले लाल पंचका, एसडीओपी अंकिता सुल्या, शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती सहित 2 एएसआई सहित अन्य पुलिसकर्मी पूरे घटनाक्रम के गर्मजोशी स्थितियों को देखते हुए पहुंच गए। हालांकि पूरा घटनाक्रम जब हुआ वह शाम का वक्त हो गया था, यानी कहूं तो पुलिस टीम जब बंधक बने युवक को छुड़ाने गई तो वह मृत अवस्था में पाया गया। इसके बाद पुलिस ने 2 आदिवासी युवकों को मौके से हिरासत में लिया, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम पर ही पथराव करते हुए हमला कर दिया। सभी को बंधक बना लिया। हमले में तहसीलदार सहित एसडीओपी और अन्य 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि एक एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस घटना को रोका जा सकता था अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती। हालांकि बताया जाता है कि बार बार अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी मृत हो गए। सनी को बंधक समय से ही आदिवासी पक्ष को
फोन पर ही समझाइश देते रहे और समझाइश देते देते बार बार थाना प्रभारी से बात होती है। और इतना ही नहीं, पुलिस अधीक्षक मऊगंज रसना ठाकुर को कॉल कर रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, अगर एसपी मऊगंज द्वारा समय रहते इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया गया होता तो कोई भी अनहोनी ना होती। आप भी सुनिए आदिवासी पक्ष से कुंज बिहारी तिवारी की पूरी बातचीत, क्या पूरी बातचीत होती है और क्या कुछ समझाइश दी जाती है। हेलो ऐसा है बेटा कि कानून इसको रिकॉर्ड करके भी ले लो। कानून कितना भी कठिन मिले लेकिन आदमी प्रयास करता है कि कानून संगत न्याय ले। मुद्रिका कोल का हमको लगे 715 दिन जी, तब जाके उसमें न्याय मिला है जी सर। तो जो अत्याचार करता है, अनाचार करता है, तो पहले ही सेट रहता है कि हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ना पड़ता है, वो जाएगा। हम कोई ऐसा गलत काम न करें कि हम उल्टा फंसे। जी जी सर। बंधक बना लेना, वो अपने घर घुसा है, ये ठीक है, हाँ, घर घुसा है, हमने भेड़ दिया जी, लेकिन पुलिस आ गई और हम नहीं दे रहे तो फिर आ जाएगा कि हमने बंधक बनाया जी। तो जो कानून अंदर घुसा तो अपराधी है, लेकिन पुलिस आने के बाद हम बेड़े रहे तो हम अपराधी हो गए कि हम बंधक बना रखे हैं जी सर। तो कानून में दो तरह की धारा है ना, पहले वो अपराधी है पर हम बंधक बना ले तो हम अपराधी हुए। हमारा ये कहना है, रिकॉर्डिंग करके जो नात रिश्तेदार पढ़े लिखे हो उनको भी दो कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून से न्याय के लिए लड़ेंगे। वही तो सर, इसीलिए तो मेरे पिताजी का मर्डर हुआ है ना, तो उसमें सबूत भी है कि किसने किया है। लेकिन आपके पिताजी में तो कई सबूत है भाई। जब वो घटना हुई उसके बाद मऊगंज लाए, मऊगंज अस्पताल में खत्म हुआ तो पोस्टमार्टम मऊगंज में होना चाहिए, वो अस्पताल को सूचना देना चाहिए थाने में। तो जांच में तो यही चीज गायब है, वही तो नहीं गायब है जी सर। तो वही ना, एक भी कुछ भी मतलब कि एकदम से कार्रवाई नहीं की गई ना सर, वही तो मुझे इसीलिए तो लेकिन सुन ले, वो घटना हमारे साथ गलत हुई जी। मैंने कोई आदमी हमको मार दिया, मैं खत्म हुआ, तो हमारे परिजनों को मार के बदला लेने का कानून थोड़ी है कि हम मार देंगे। तो अब इसमें ये हमारे घर घुसा था जी सर, मारने की नियत से घुसा था, छेड़खानी की नियत से घुसा था जी, हमने बेड़ दिया। लेकिन अब अगर पुलिस आई है, पुलिस के हवाले हम नहीं करते तो पुलिस दिखाएगी कि हम बंधक बना रखे हैं जी। तो हमको अपने तरफ से कानून में हाथ नहीं लेना है जी सर। ठीक है, कानून से न्याय की खातिर लड़ाई है भाई। आपने कहा तत्काल हमने टीआई को और ऊपर जानकारी दी कि जिन्होंने हत्या 100 कोल की थी, आज फिर घुसे हैं। पुलिस आई, आपने जैसे सूचना दिया तत्काल हमने सूचना दिया, सूचना करके आपको हमने फोन किया जी सर। पुलिस भी आई। अब पुलिस का ये कहना है कि आप लोग बंधक बना रखे हो, नहीं छोड़ रहे हो। नहीं सर, मैं उनसे ये बोला कि आप रिपोर्ट लिख दो कि ये घुसा था मेरे घर, मुझे एक आप सुनिए, आप जो बोल रहे हो पुलिस के सामने यही बोलो कि हमारे घर घुसा था और पुलिस हमको थाने बुला रही है FIR के लिए, और इस तरह का वीडियो बना के पूर्व में हमारे पिताजी की हत्या हो गई है और ये फिर से हत्या करने की नियत से हमारे घर घुसा था कि जिससे हम पिताजी के जो न्याय की लड़ाई है न लड़ पाए और वो सार्वजनिक आ जाए जी सर। ये चीजें सबूत में आएगी, लेकिन हम बंधक बना के अपने आप को फंसाएंगे नहीं और ना हम राय देंगे गलत। हमसे पूछोगे तो हम वही बोलेंगे जो हमारे लिए न्याय संगत है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि आपको कोई 10 लाठी मारा है तो आप मारो, हम यही बोलेंगे कि कानून से न्याय लेंगे। नहीं तो उसने 10 मारा है तो हम भी मार दिए तो बराबर हो गया, तो हम भी अपराधी हो गए ना। हमको आपको अपराधी नहीं बनाना है जी। ठीक है, ठीक है सर। आपने सुनी पूरी बातचीत, यह रहा पूरा A to Z जानकारी के मुताबिक घटनाक्रम। लेकिन इस घटनाक्रम में आपको क्या जानकारी है, आप मुझे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।